हरिद्वार में ज्वालापुर में चाइनीज मांझे के गोदामों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। चाइनीज मांझे से हुई युवक की मौत, तो वहीं युवक की मौत के बाद हरकत में आई पुलिस। सीओ के नेतृत्व में कई गोदामों पर छापेमारी की गई। गुरुवार सुबह चाइनीज मांझे गले में फंसने से युवक की मौत हुई। तो चाइनीज मांझे से युवक की मौत के बाद जहां एक और पुलिस हरकत में आई है, इसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। सीओ के नेतृत्व में कई गोदामों पर यह छापेमारी की गई है। तो गुरुवार को चाइनीज मांझे गले में फंसने से युवक की जहां मौत हुई थी, उसके बाद छापेमारी की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। उसके बाद ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ जुड़ गए। महावीर, देखिए मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि पहले घटना होती है, इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और छापेमारी की गई। देखो, जाहिर सी बात है कि आखिर घटना के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि चाइनीज मांझे को लेकर पहली बार इस तरह की चीजें सामने आई हों। इससे पहले भी विगत वर्षों में ये सारी चीजें सामने आती रही हैं। तो बड़ी मात्रा में चाइनीज मांझा लोगों को चोटिल और जख्मी करता रहा है। लेकिन इस बार क्योंकि शुरुआती समय में ही, क्योंकि बसंत पंचमी बड़ा पर्व होता है और शुरुआती समय में ही एक युवक की मौत हो जाना चाइनीज मांझे से, ये अपने आप में बड़ी घटना है। और उसके बाद प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाई करते हुए जो चाइनीज मांझे के गोदाम है, स्टोर हैं, वहां पर छापेमारी की और बड़ी मात्रा में चाइनीज मांझा को बरामद किया। हालांकि अब जो स्थानीय प्रशासन है, हरिद्वार प्रशासन है, उसका स्टेट फॉरवर्ड ये दावा है कि अब इस बार चाइनीज मांझे की बिक्री बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी और इस तरह की जो छापेमारी है वो लगातार जारी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर चाइनीज मांझा, क्योंकि ऐसा नहीं कि पहली बार आ रहा है और हरिद्वार अगर चाइनीज मांझा पहुंच रहा है तो वो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी नजर में होगा। तो इस पर इस तैयारी पहले से क्यों नहीं होती है, घटना के बाद ही क्यों? बिल्कुल महावीर, यहाँ पर एक अहम सवाल ये भी कि देखिए गोदाम होना, यानी कि जब बैन चीज के अगर गोदाम से लाए जा रहे हैं तो प्रशासन के नाक के नीचे आखिर ये संभव कैसे हो पा रहा है, क्योंकि गोदाम एक बड़ी संख्या में यहाँ पर यानी कि मांझे को स्टॉक पर रखा गया था और अब वहां पर छापेमारी की जा रही है। अभी तक आखिर इसकी जानकारी प्रशासन तक क्यों नहीं पहुंच पाई? बिल्कुल, यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि जब इतनी बड़ी मात्रा में चाइनीज मांझा यहाँ स्टोर किया जा रहा है तो क्या प्रशासन की नजर में वो चीजें नहीं थी या उनके संज्ञान में नहीं थी? अगर संज्ञान में थी तो फिर मिली भगत से ये सारी चीजें चल रही थी, और अगर संज्ञान में नहीं थी तो उनके बिना उसके कैसे इतना बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो चाइनीज मांझा है वो स्टोर किया गया। हालांकि सारी चीजें जो हम कह सकते हैं कि वो एक घटना के बाद भी, क्योंकि जो युवक की मौत हुई है चाइनीज मांझे से, उसके बाद भी यहाँ प्रशासन जागा है और वाहन पालन में सारी कार्रवाइयां की रही है। आज भी आदेश दिए कि चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आज छापेमारी हुई है। आज ही सुबह पहले घटना हुई है कि युवक की मौत हुई है। तो ये तमाम चीजें घटना होने के बाद की गई है और अगर शायद ये पहले से प्रशासन सजग होता तो कहीं ना कहीं इस घटना को बिल्कुल, देखिए घटना होने के बाद इस तरीके से प्रशासन का एक्टिव होना कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन फिर वही है कि आखिर अब देखना होगा